Hello students, today we continue our discussion with from exercise 4.3 solution. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है. फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. कह रहे हैं आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एग्जिस्ट करने का तरीका क्या था, हम लोगों ने क्या देखा था, कैसे देखा था एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं. तो हम लोग चेक करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac. अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो एग्जिस्ट करेंगे और नेगेटिव आ जाती है तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो हम लोग चेक करेंगे. हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को. तो इसमें अगर इसे हम लोग इक्वेट करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a इक्वल टू क्या 2, a की वैल्यू बेटा 2, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 3. चेक करो क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करा जाए तो -7 होल स्क्वायर माइनस 4ac 3, ये हो जाएगा 49 माइनस 24. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 25 कैसा पॉजिटिव. देयरफॉर रूट्स विल एग्जिस्ट, देयरफॉर रूट्स विल बी एग्जिस्ट. इस वजह से रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे. अब रूट्स निकालने का तरीका कौन सा यूज़ करना है, हम लोगों को तरीका इस्तेमाल करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. तो भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है. इसके लिए हमें इसमें 2 का डिवाइड करना पड़ेगा. 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 ऑन डिवाइडिंग 2 इन बोथ साइड. दोनों तरफ 2 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0 अपॉन 2. डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 7/2 x प्लस 3/2 इक्वल टू 0. इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0. हम लोग क्या करेंगे, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे. तो इसके लिए क्या ऐड करा क्या सब्ट्रैक्ट करा जाए. ऑन मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए बी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट. हम लोग क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या ऐड करेंगे बेटा, क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x देखेंगे. हालांकि कोएफिशिएंट ऑफ x -7/2 है, लेकिन हम लोग यहाँ साइन कंसीडर इस वजह से नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ हम लोगों को कंसीडर करना है स्क्वायर. तो 7/2 का आधा करेंगे 2, इसी का होल स्क्वायर ऐड होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7/4 होल स्क्वायर. अगर हम लोग इसे सॉल्व करें फर्दर तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस कितना 7/4 ऐड कर दिया और माइनस 7/4 देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया. इसे हमने बाद में लिख दिया किसे 3/2 इक्वल टू 0. अगर हम लोग इसे ध्यान से चेक करें तो क्या लिखा है x माइनस 7/4 होल स्क्वायर. अब हम लोग क्या करेंगे, इसे उधर लेके जाएंगे तो इक्वल टू ये हो जाएगा 49/16 एंड इट बिकम्स विद माइनस साइन 3/2. x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 49/16. अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे. क्या लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेंगे. तो एलसीएम 16 आ जाएगा. 49 माइनस 8 का डिवाइड इसका डिवाइड इसमें करेंगे 8 टाइम्स आएगा. 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 24 हो जाएगा. तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4 16. दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16 अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस क्या आता है, प्लस माइनस आता है बेटा, तो हो जाएगा नहीं, इधर से स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, तो x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर पॉजिटिव साइन, तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, x इक्वल टू 5/4, ये उधर जाएगा प्लस 7/4, x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 12/4, 4 3 12, x इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम लोग लेंगे नेगेटिव साइन, तो ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5/4, इट बिकम्स माइनस 7/4 प्लस 7/4। फर्दर इसे हम लोग सॉल्व करें अगर, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -5 प्लस 7/4, x इक्वल टू बचेगा 3/4, नहीं सॉरी 2/4, 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो x इक्वल टू 1/2। तो रूट्स कितने आ गए, रूट्स आ गए यहाँ से, रूट्स आर x इक्वल टू 3,1/2। यहाँ तक नोट करो फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इक्वेशन बी इक्वेट विद ax² प्लस bx प्लस c, देन वी गेट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू -4। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक b² माइनस 4ac, b² मतलब 1 होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, इट बिकम्स प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, इट बिकम्स 33। कितना हो जाएगा बेटा 33। तो 33 कैसा है, पॉजिटिव, देयरफॉर रूट्स विल एग्जिस्ट, रूट्स विल एग्जिस्ट, इस वजह से रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो रूट निकालने पड़ेंगे। निकालेंगे किस तरीके से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो बना लेंगे हम लोग 2x² प्लस x -4 इक्वल टू 0 ऑन डिवाइडिंग बाई 2, ऑन डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड, दोनों तरफ किसका डिवाइड करेंगे बेटा, किसका डिवाइड करेंगे 2 का, तो हो जाएगा 2x² प्लस x -4/2 इक्वल टू 0/2। ये हो जाएगा 2x² 2 प्लस 1/2 इंटू x प्लस 4/2 इक्वल टू 0। हम लोग फर्दर इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x² बिकॉज x 2 एंड 2 आर कैंसिल आउट, प्लस 1/2 इंटू x प्लस -2 इक्वल टू 0। हम लोग अब क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट को देखेंगे और उसका आधा कर देंगे, उसका होल स्क्वायर ऐड होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे, x² का कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट है 1/2, हाफ करेंगे तो 1/2 का आधा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 होल स्क्वायर, x² प्लस 1/2 इंटू x प्लस 1/4 होल स्क्वायर ऐड एंड 1/4 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट -2 इक्वल टू 0। आफ्टर
अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। अब हम लोग इसे इधर ले जाएंगे, किसे ले जाएंगे बेटा, इसे पूरे टर्म को उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 1/4 होल स्क्वायर एंड इट ऑल्सो बिकम्स विद प्लस साइन x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 प्लस 2। x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 2 जा 32, 32 प्लस 1 33, तो 33/16। अब हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हो जाएगा बेटा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर हट जाएगा इक्वल टू अंडर रूट आएगा 33/16 विद प्लस माइनस। अब x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33/4, ये 16 है बेटा, कितना है 16। अब एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे हम लोग, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस था तो हम लोग प्लस साइन कंसीडर कर रहे हैं अपॉन 4, x इक्वल टू अंडर रूट 33/4। अगर ये इधर जाएगा तो -1/4 हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 33 -1/4, ये x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग लेंगे नेगेटिव साइन, तो ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन लिया जाए अगर, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू कितना बेटा अंडर रूट 33/4 विद माइनस साइन, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1/4, तो x इक्वल टू अंडर रूट 33 -1/4, ये माइनस साइन, तो रूट्स आफ्टर सिंप्लीफाइंग माइनस अंडर रूट 33 प्लस 1/4। अब रूट्स हमारे क्या आ गए बेटा, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या x इक्वल टू अंडर रूट 33 विद माइनस साइन -1/4 कॉमा माइनस अंडर रूट 33 प्लस 1/4, ये रूट्स आ गए। स्टूडेंट्स यहाँ तक नोट करें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3, 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। आफ्टर डिवाइडिंग 4 इन बोथ साइड वी गेट 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 अपॉन 4, डिवाइड कर दिया 4 का, इक्वल टू 0/4। क्या हो जाएगा बेटा, अलग अलग डिवाइड कर लो, 4x² अपॉन 4 प्लस 4 अंडर रूट 3/4 इंटू x प्लस 3/4 इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, इससे ये 4 कैंसिल, ये ऐसे ही रहेगा, x² प्लस अंडर रूट 3 इंटू x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। क्या करेंगे अब हम लोग, फॉर परफेक्ट स्क्वायर, फॉर मेकिंग completing square b add and subtract। कितना ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, x के कोएफिशिएंट का हाफ का होल स्क्वायर ऐड एंड होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, दैट इज अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर ऐड और होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर ऐड एंड अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट एंड प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अगर हम लोग इस पार्ट को, इतने पार्ट को ध्यान से देखें तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x प्लस अंडर रूट 3/2 होल स्क्वायर।
इसे उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस साइन के साथ और इसका होल स्क्वायर सिंपली ओपन कर देंगे तो 3/4। ये उधर जाएगा तो -3/4। फाइनली इट बिकम्स 0। x प्लस √3/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या करेंगे बेटा, इसे सॉल्व करेंगे। x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, x प्लस √3/2 इंटू x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। दैट इज़ या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। x प्लस √3/2 आइदर x प्लस √3/2 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल √3/2 विद माइनस साइन एंड यहाँ से x की वैल्यू -√3/2। क्या करेंगे, रूट्स आ गए। क्या आ गए, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। क्या बेटा, क्या हो गए रूट्स हमारे आ गए x इक्वल टू -√3/2 कॉमा -√3/2। दीज आर द टू रूट्स of given quadratic equation. Now we will proceed on next question. Solution of fourth part of this question is that 2x square plus x plus 4 equal to 0. If we equate to given equation with ax square plus bx plus c, then we get a equals to 2, b equals to 1 and c equals to 4. क्या b स्क्वायर -4ac हम लोग चेक करेंगे। b स्क्वायर की वैल्यू 1 होल स्क्वायर -4a की वैल्यू 2 c की वैल्यू अगेन 2, तो कितना हो जाएगा 1 -4 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32, ये हो जाएगा -31। 31 कैसा आ गया, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आ गया b स्क्वायर -4ac तो रूट्स एग्जिस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। लिखेंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नेवर एग्जिस्ट। इस वजह से इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोगों को फिर से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, किससे, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हुए फाइंड करना है क्या, रूट्स। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पार्ट दिए थे तो इस वजह से हमने ये सारे पार्ट यहाँ पे नोट कर दिए बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, 2x स्क्वायर -7x प्लस 3 इक्वल टू 0 ऑन इक्वेटिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बी गेट। हम लोगों को क्या क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू 2 मिल जाएगी, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू 3 मिल जाएगी। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लेते हैं इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं। तो b स्क्वायर -4ac उसके लिए चेक करना पड़ता है। b स्क्वायर मतलब -7 होल स्क्वायर -4ac, इट बिकम्स 49 और ये 24 आफ्टर सिंप्लीफाइंग 25 विच इज़ ग्रेटर देन 0। इस वजह से रूट एग्जिस्ट करेंगे बिकॉज ऑफ b स्क्वायर -4ac इज पॉजिटिव हियर, देयरफॉर रूट्स विल एग्जिस्ट, रूट्स विल एग्जिस्ट, रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे। अब हम लोग रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो रूट्स फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये कहते हैं कि x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac
2a। x इक्वल टू माइनस बी, क्या हो जाएगा माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस इट बिकम्स 25 अंडर रूट के अंदर अपॉन 2a, एक की वैल्यू बेटा 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। आफ्टर टेकिंग पॉजिटिव साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर पॉजिटिव साइन हेयर, तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन अगर हम लोग लेंगे तो x इक्वल टू 7 प्लस 5 अपॉन 4, x इक्वल टू 12 अपॉन 4, 4 3 ज़ा 12, x इक्वल टू 3, फर्स्ट सोल्यूशन यानी फर्स्ट रूट। नाउ वी कंसीडर नेगेटिव साइन। अब हम लोग देखेंगे बेटा नेगेटिव साइन, तो ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन अगर हम लोग कंसीडर करें तो x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, x इक्वल टू 2 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू 1/2। देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इक्वल टू आइदर 1/2 और 3। दीज आर द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस 7x प्लस 3। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट, नाउ सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बेटा अगर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे, अब a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू कितना बेटा, c इक्वल्स टू है -4। फर्स्ट ऑफ ऑल बी चेक b² माइनस 4ac, b² मतलब 1² माइनस 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -4, 1 का स्क्वायर बन ही रहता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, आफ्टर एडिशन 33 हो जाएगा। 33 कैसा बेटा, पॉजिटिव, इस वजह से रूट हमारे एग्जिस्ट करेंगे, देयरफॉर रूट्स विल एग्जिस्ट, इस वजह से रूट्स इसके एग्जिस्ट करेंगे। और रूट्स हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या कहता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करें तो x इक्वल टू -b दैट इज -1, माइनस b का मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बेटा 33 हम लोगों ने अभी निकाला है, अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4, तो रूट्स आ गए हमारे दो, क्या क्या, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 33 अपॉन 4, -1 माइनस अंडर रूट 33 अपॉन 4। दीज आर द टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग अब चेक करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3,
एंड सी इक्वल्स टू 3। क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हम लोग चेक करें माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर के प्लेस पे लिखेंगे 4 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 3। चेक करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 4 जा 16, 16 3 जा माइनस 4 4 जा 16, 16 इंटू 3 मतलब 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो रूट्स कैसे आएंगे इसके, इक्वल, और रूट्स एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि ये 0 कैसा है, पॉजिटिव है, देयरफॉर रूट्स विल एग्जिस्ट, रूट्स विल एग्जिस्ट एंड दे विल बी इक्वल। कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे। अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें अगर हम लोग वैल्यू रिप्लेस करते हैं वैल्यू रिप्लेस, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस बी का मतलब हो जाएगा माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a की वैल्यू 4। तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू कितना बेटा, माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस अंडर रूट 3/2। तो रूट्स कितने आ गए, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2 कॉमा माइनस अंडर रूट 3/2। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट 2x square plus x plus 4 equal to 0. If we equate this given equation with ax square plus bx plus c, then we get a equals to 2, b equals to 1 and c equals to 4. तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू लिखते हैं बेटा, a equals to 2, b equal to 1 and c equal to 4. First of all we will check b square minus 4ac, b स्क्र 1 का स्क्र माइनस 4ac, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, कितना हो जाएगा बेटा, ये बचेगा माइनस 31 जो कि कैसा है नेगेटिव। देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल नॉट एग्जिस्ट। इस वजह से इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हम लोग इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, कुछ लोग कह देते हैं कि ऐसे भी कर लिया जाए। अगर डी बाई चांस डी अगर चेक करना भूल गए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। क्या, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या हो जाएगा बेटा, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन माइनस बी का मतलब हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा -31 अपॉन 2a की वैल्यू 1, सॉरी a की वैल्यू 2। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -31 अपॉन 4। अब हम लोग ध्यान से चेक करें तो स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे since quantity, since any number, since number inside the square root can never be negative, therefore roots of quadratic equation not exist। इस वजह से इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, दिस इज थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक NCERT
फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लोगों को रूट्स फाइंड करने हैं। अब इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज ऑफ हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला ही पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो उसके लिए हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा। लेते हैं एलसीएम। फिर आगे बेटा x² - 1 अपॉन x = 3, x नॉट इक्वल टू 0। क्या करेंगे, अपॉन 1 की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो x² - 1 इक्वल टू 3x, x नॉट इक्वल टू 0 इस वजह से दे रहे हैं बेटा, बिकॉज ऑफ अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो फाइनाइट अपॉन 0 टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी बन जाएगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे फर्दर। x² - 3x - 1 इक्वल टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ऑन इक्वेटिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसे इक्वेट कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू कितनी बेटा 1, b की वैल्यू कितनी -3 एंड c की वैल्यू कितनी -1। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहता है x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इसमें वैल्यू रिप्लेस करेंगे, वैल्यू रिप्लेस करते हैं। x = -b मतलब -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का 3 का स्क्वायर 9 -4a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -1 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, देख लो a की वैल्यू 1। क्या करेंगे बेटा, इसे फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो x = ये हो जाएगा 3, कितना 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 और ये हो जाएगा +4 अपॉन 2। तो x = 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो x = 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन, अब हम लोग लेंगे नेगेटिव साइन, तो x = 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये हो जाएंगे 2 रूट्स। देयरफॉर 2 रूट्स क्या हो गए बेटा, एक रूट ये एक रूट ये। देयरफॉर रूट्स आर x = 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये हमारे रूट्स आ गए। क्या रूट्स आ गए, 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2 एंड 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x + 4 एंड x - 7। ये हो जाएगा x - 7 माइनस x - 4 इक्वल टू 11 अपॉन 30। अगर ध्यान से चेक करा जाए माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, -11 अपॉन x + 4 एंड x - 7 इक्वल टू 11 अपॉन 30। 11 से 11 1 टाइम्स कैंसिल, क्या बचेगा 1 अपॉन x + 4 एंड x - 7 इक्वल टू 1 अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x + 4 एंड x - 7 इक्वल टू -30। x² प्लस माइनस 7x प्लस 4x, इट बिकम्स -28 इक्वल टू 0। x² माइनस कितना बचेगा, माइनस का 3x
और -28 इधर 30 है आपका, कितना है माइनस का 30, तो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 30 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2 की इस टाइप से फैक्टर करे जाएं, कोई नहीं फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 2 की इस टाइप से फैक्टर करते हैं कि प्लस करने पे 3 हो जाए, देन x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x माइनस 2 आइदर 0 होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, x इक्वल टू 2 आइदर x इक्वल टू 1। तो रूट्स निकल के आ गए क्या बेटा, आइदर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या x इक्वल टू 1, 2। दीज आर द 2 रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग इसकी बची हुई वर्ड्स प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इंडिया सेट ऑफ लर्निंग। जय हिंद।